इसमें दांत दिखाने वाली कौन सी बात है? इसी को कहते हैं संसार में निकम्मोपन का सरताज मानना। एक तो काम करके ना ऊपर से पूछने पे दांत भी फूलने लगे, एक दूसरे को देख करके खिलाने लगे जैसे कि जंग जीत गई। जहाँ हताश और निराश होना चाहिए वहाँ उत्साह किस बात का, समझ ही तो नहीं आता। उत्साहित तो तब होना चाहिए, दांत तो तब दिखाना चाहिए जब पढ़ के आए होते। न पढ़ के आए तो इतना दांत दिखा रहे हैं, पढ़ के आते तब तो हमको लगता है कि फूल की छतों में तोड़ देते हैं। हमारे हिंदी विभाग में एक आचार्य है, मतलब अभी धरती पर है, रिटायर हो गया है, वहां से जगह छोड़िएगा ऊपर आने के लिए। तो वो पढ़ाने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि कुर्सी पर ऐसे बैठ के पढ़ाते थे और सामने टेबल होता था, तो लोग कहते हैं कि कुर्सी पर से कूद के टेबल पे बैठ जाते थे, कूद जाते थे। आ जाइए आइए, इसमें कम बच्चे हैं, इधर आगे बैठिए, जाके उधर जिसपे भी 13 से कम हो एक मिला जाके बैठ जाओ, बिना सोचे कि उनका क्या हाल होगा। हाँ ठीक, ऐसे ही डरेना देखे बैठो, घसक जाओ थोड़ा 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 घसको, उसमें भी बाधा है, सब पे 13 सर हम डबल। अगर 2-4 थोड़े मोटे लोग हुए तो रहम की जा सकती है। यस सर। चलिए, तो आपको पढ़ करके आना चाहिए था, किताब खरीद लेनी चाहिए थी। आप ऊपर आ जाइए ना, अभी से रास्ता छेक रही है क्यों, यहाँ आ जाइए। जब इतनी अच्छी जगह है, जब मंच पूरा मिल रहा है तो फिर जरूरी है बैठना जमीन पे। तो किताब खरीद करके ऊपर खरीद करके और पढ़ करके आना चाहिए था। 12 नहीं खरीदे हैं तो फिर चले जाइएगा और जाइएगा। आप में से कई लोग गए होंगे कि हिंदी विभाग में पुस्तक मेला लगा है, और पुस्तक मेला सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए, पुस्तक प्रदर्शनी की, पुस्तक मेला तो यहाँ दिसंबर में लगता है, यही बंगाली एंग्लो कॉलेज में बस अड्डा के ठीक पीछे, वहाँ तो जाइएगा ही जाइएगा। और जनवरी में दिल्ली में भी लगता है, तो कभी वहाँ भी चले जाइए, बहुत मज़ा आता है। लाखों लाख किताबों के बीच में अपने को देखना, और फिर पता चलता है कि हम इस ज्ञान के क्षेत्र में कितने बड़े हैं। यहाँ पुस्तक प्रदर्शनी लगी है, राजकमल बड़ा प्रकाशक है, तो उन्होंने, उनके कई प्रकाशन समूह हैं, राजकमल, राधा कृष्ण वगैरह, तो उन्होंने लगाया है। आप किताब खरीदिए या ना खरीदिए, ये नहीं कि आप किताब खरीदनी है तभी जाइए, आप जाइए स्टॉल पे क्रम से आगे घूमते घूमते बस किताबों की शक्ल देखिए, लेखकों के नाम देखिए, उस किताब उठाइए, हाथ में ले करके देखिए, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप चले ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए, अभी 5-10 लोग को बैठ जाएंगे, तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इधर भी आके बैठ जाइए, यहाँ तो आप लोग चले जाइएगा, देखिएगा, जुटिएगा और पढ़िएगा, ठीक। अब आ जाइए, ऊपर आ जाइए, वहाँ फिर हाथ दे रही, इधर आओ ना, 4-5-6 बैठेंगे आप, यहाँ आके बैठिए, तो खरीदिएगा। हम जब कल जहाँ थे उससे आगे बढ़ते हैं। जाते जाते मैंने एक बहुत ही भावुक करने वाला प्रसंग आपके सामने रख दिया था, और वो प्रसंग इसलिए रखा था कि आप इसे महसूस करिए कि सूरदास की जो पोएटिक फैंसी है। उधर से भी आ जाइए, ऊपर 1-2 बैठ जाइए, या इधर किनारे चले जाइए, ऐसे लग जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आने में भी आ सकते हैं। तो जो सूरदास की जो पोएटिक फैंसी है वो किस तरह से है, उसका एक उदाहरण दिया था। शुक्ल जी अपने उस संग्रह में कुछ और भी एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि सूर की कविता जो है किस
किस तरह से आगे बढ़ती है। भूमिका पढ़ने वालों ने देखा ही होगा। मैं एक दो अंश और इसके पढ़ूंगा। एक तो मैं उदाहरण पढ़ूंगा। भ्रमर गीत सार जो है, आपको तो सूर सागर से पद दिए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो जोर है हिंदी साहित्य का वो भ्रमर गीत सार पर इसलिए है क्योंकि भ्रमर गीत सार दार्शनिक दृष्टि से और प्रेम की दृष्टि से, निर्गुण पर सगुण के मंडन की दृष्टि से, या सूर की कविता का जो एक औदात्य है, उसकी जो सब्लिमिटी है, उस दृष्टि से। यहाँ आ जाइए आराम से, इधर चलते चलते इधर आके बैठिए। औदात्य जो सब्लिमिटी है उस दृष्टि से बहुत अनूठा काम। चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे मैनेजर पांडे हो, सबने जो है इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भ्रमर गीत सार, क्योंकि ये जो गीत है जो भगवत है, जहाँ से वो पूरी कथा देते हैं, उसका जो 10वां स्कंद है उस पे जो है वहाँ से वो इसको उठाते हैं और भ्रमर को संबोधित करके, प्रतीक मान करके ये सारे के सारे गीत कहे गए हैं। मैनेजर पांडे कहते हैं कि भ्रमर के 3 अर्थ हैं। एक तो भ्रमर मतलब भौरा होता है, आप जानते ही हैं, और भौरे की प्रवृत्ति। आगे यहाँ बैठिए, थोड़ा आगे आगे हो जाइए, इधर आके बैठ जाइए, यहाँ पे 4-5। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, वहां पर बगल में वहां बैठिए, इधर बैठिए, आ जाइए यार, सब थोड़ा थोड़ा गसक जाइए उधर, और थोड़ा 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 एडजस्ट करिए इधर, थोड़ा गसक। हाँ 2-3 ऐसे। इसीलिए वो जगह कहते हैं खाली छोड़ने की। मान लीजिए जिसको जगह नहीं मिली, कम से कम एटलीस्ट खड़ा तो हो जाएगा। या फिर ये जगह आप ऊपर आ जाइए वहां से, इसीलिए कहते हैं दोनों को इधर आने के लिए। 5 मिनट यहाँ बैठेंगे, 10 मिनट चलो ऊपर, उधर से आने लो। 10 मिनट तो बैठाने में चला जाता है। आई छलांग लगाओ। अब वो दरवाजा भी बंद कर दिए हो, तो उधर भी नहीं दिखेगा, बच्चे बैठ जाते। थोड़ा सा आगे हो जाओ, हल्का सा। ये यहाँ 4 जगह ऊपर आओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वहाँ गया तो कुब्जा का संग हो गया। ये भी है। तो सामान्य भ्रमर, रंग प्रवृत्ति, और फिर जो है पुरुष की जो लोलुपता है उसकी प्रवृत्ति, उन सबको एक साथ जोड़ करके बहुत कटाक्ष वाली शैली में, बहुत ही व्यंग करते हुए गोपियों ने ये संबोधन दिया। शुक्ल जी कहते हैं कि भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध जो उनकी रचना है, इसमें कथा है कि श्री कृष्ण अक्रूर के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा गए और वहां कंस को मारकर अपने पिता वसुदेव का उद्धार किया। इसी बीच में कुब्जा नाम की कंस की एक दासी को उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने प्रेम की अधिकारिणी बनाया। जब अवधि बीत जाने पर भी वे लौटकर गोकुल न आए, तब नंद, यशोदा तथा सारे ब्रजवासी बड़े दुखी हुए। गोपियों के विरह का क्या कहना है, जिनके साथ उन्होंने इतनी इतनी पीड़ाएं की थी। बहुत दिनों पीछे श्री कृष्ण ने ज्ञान उपदेश द्वारा गोपियों को समझाने बुझाने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजा कि हे उद्धव, जाओ, इधर आ जाओ अगर आ सकते हो तो, और नहीं तो ये किनारे आ जाओ, किनारे आके खड़े हो जाओ, वहां से जगह बनाओ। वैसे ठीक से बैठे बैठे तो 3 लाइन में बैठ जाते हैं। तो कहा थे, हाँ, तो कहा कि ज्ञान उपदेश के लिए वहीं बैठिए, वहां ऊपर सीढ़ी के पास। ज्ञान उपदेश के लिए भेजा तो समझाने बुझाने, भाई क्यों ऐसा ही, वहां पर जरा दरवाजा थोड़ा सा खोल के रखो, तो वहां जगह दे दीजिए उनको बैठने के लिए।
तो क्या हुआ कि यही लंबी उद्धव को तो भेजा इसलिए कि भाई समझाने बुझाने के लिए। समझाएंगे बुझाएंगे। हालांकि ये बात इतनी सही नहीं कि जाओ कहो कि गोपियां अकारण ही जो है विरह में जो है रो रही है, निस्दिन बरसत नयन हमारे कर रही हैं, रात दिन रो रही हैं। अरे क्या हो गया, ठीक है, चला गया, ये जीवन है, संयोग वियोग लगा रहता है। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। इस कथा के पीछे कौन कथा है? उद्धव चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक हुए और निर्गुण ब्रह्म का उन्हें ज्ञान था और उनको अपने इस ज्ञान पर बहुत भरोसा था। तो कृष्ण ने जैसे कि चुटकी ली, या कृष्ण ने कहते हैं कि उनके अहम को तोड़ने के लिए, ईगो को कम करने के लिए कि तुम्हें अपने ज्ञान पर बहुत भरोसा है, तो जाओ, अगर तुम अपने ज्ञान से गोपियों का हृदय अगर बदल सके, सगुण से निर्गुण की तरफ अगर ढकेल सके, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा ज्ञान है। कृष्ण जानते थे कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका जो आलंबन है और जो जिसके साथ जुड़ा हुआ है। और फिर कहा कि वो बार बार उदाहरण देती है कि बचपन से जुड़े हुए हैं वे सारे के सारे, और कृष्ण उनके लिए क्या है, क्योंकि वो व्यवहारिक जीवन में जुड़े हुए हैं। तो उद्धव जाते हैं, ज्ञान देते हैं, और गोपियों को ये ज्ञान रास आता नहीं, रास ही नहीं आता। वो कहती भी हैं, बार बार आप देखिएगा आगे बहुत कुछ कहती हैं। पहले तो बहुत प्रेम से समझाती है कि देखो भैया, गलत जगह आ गए हो अपना सामान बेचने, चले जाओ। फिर कहती है कि हे उद्धव चले जाओ। फिर कहती है उद्धव तुम समझ नहीं रहे हो। फिर उद्धव नहीं मानते हैं, जिदियाए हुए हैं अपन ज्ञान लेके। तो एक बार ऐसी नौबत आती है कि जब उसके बाद कहती है कि दूर दूर जा 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 जा, दूर दुराने लगती है। तो ये जो कन्वर्सेशन है पूरा का पूरा, ये जो पूरी बातचीत है, यही वचन वक्रता, यही वाद विदग्धता है, यही ध्वनि काव्य का वो क्षण है। इधर से किनारे से बुझ जाओ, कहीं जगह बनाओ अपने लिए। तो यही जो विशेष है उसकी तरफ जो है इशारा इसमें किया गया। और वो कहते भी हैं कि शुक्ल जी लिखते भी है कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। प्रेम या भक्ति मार्ग की वे उपेक्षा करते थे। मानते थे कि प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग ठीक नहीं है, ज्ञान मार्ग ठीक है। आके इधर किनारे चले जाइए, यहाँ से किनारे जाइए, खड़े हो जाइए साइड में, बैग दे दीजिए सामने टेबल पे, जाइए, लगा है। तो वो कहते थे कि प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान मार्ग। और उपेक्षा करते थे प्रेम की और भक्ति की। इसलिए याद करिए कि भक्ति काल की जो पूरी की पूरी कविता है, जिसमें कृष्ण सूर से ठीक पहले कौन सा कवि है या सूर के आसपास का कौन सा कवि? जाहिर सी बात है कि सूर से ठीक पहले, यानी कि सूर के आगमन के ठीक पहले अगर सगुण धारा की कविता, तुलसी नहीं आए हैं अभी, मीरा नहीं आई है अभी, अष्टापी कवि आए हैं, अष्टापी कवियों के अलावा कोई आया नहीं है। उसके आसपास खिस्तान के जायसी उधर हस्तक्षेप कर रहे हैं। और कबीर का पूरा साहित्य या कबीर का पूरा दल या रामानंद के शिष्यों की परंपरा है जो चल रही है, जिसमें तिप्पा धन्ना से लेकर के तमाम लोग हैं, और जिसकी पीढ़ी में सुंदर दास से लेकर के, रज्जब से लेकर के, पलटू दास से लेकर के, ये सारे लोग निर्गुण भक्ति की करता है। निर्गुण का बड़ा बोलबाला है। निर्गुण कविता अपने को एक तरह से आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही, बल्कि उस आइडेंटिफाई को धीरे धीरे सेलिब्रेट कर रही है, जन जन में पहुंच रही है। तो ये भी माना जाता है यहाँ से कि ये क्या है, ये जो उद्धव को जो पराजित करती है गोपियाँ, और ये जो उद्धव का ज्ञान है, दरअसल अगर इसको ठीक से ध्यान में सुनिए तो क्या है ये पराजित किसका है? ये दरअसल वो निर्गुण भक्त जा रहा है, उस पर जैसे कि प्रहार भी है कि निर्गुण निराकार जो है किसी का आराध्य नहीं हो सकता, कम से कम भारतीय जनमानस का तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम जो है वो मोर एंड मोर टाइम क्या कि लगभग हमेशा प्रायः जो है वो अपने आलंबन पर ही टिकता है, वायवीयता में नहीं टिकता।
हवा में प्रेम नहीं होगा, और जो विजुअलाइज नहीं है, जिसकी कोई छवि नहीं बनी है, उससे प्रेम ये मुश्किल है, कम से कम व्यवहारिक जीवन में। तो क्या कहा कि ये जो प्रेम होगा ये मूर्तता के साथ होगा, विजिबिलिटी के साथ होगा, रूप के साथ होगा, गुण के साथ होगा, सगुण होगा, चाहे वो जैसा भी हो, वो गोरा हो, काला हो, सांवला हो, पत्थर हो, पेड़ हो, जो भी हो उसके साथ। तो वो उसकी स्थापना भी है, इसलिए ये सारा कन्वर्सेशन इस तरह से आगे बढ़ता है। वो कहते हैं कि और फिर एक है कि अष्टछाप है, दूसरा है कि इसमें पुष्टि मार्ग है, और आप जानते हैं कि वल्लभाचार्य है और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये संप्रदाय कैसे काम करते हैं और बेसिकली इनका अर्थ क्या था, और क्यों शुद्धाद्वैतवाद या जो है वल्लभाचार्य की जो थ्योरी थी, उनका जो संप्रदाय था उसको एडॉप्ट किया था सूर ने, और सूर उस संप्रदाय के सबसे बड़े कवि थे। अष्टछापी संप्रदाय जो 8 कवियों का था, जो आप जानते ही हैं कि विठलनाथ और जो है उनके बेटे ने जो बनाया था, वो सारा का सारा वल्लभाचार्य का और उनके बेटे का। तो एक तो ये कहते हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा ये है कि वो बताते हैं कि रसविहीन उपदेश किसी प्रकार असर नहीं करते, यही दिखाने को भ्रमर गीत की रचना हुई कि अगर रसविहीन उपदेश है, उपदेश अगर कोरा होगा तो क्या है, वो असर नहीं करेगा। इसलिए याद करिए कि कविताएं वे महान होती हैं जिसके बारे में कहा गया कि कवि उपदेश देता हुआ प्रतीत न हो। अगर कवि कहीं भी आपको उपदेश देता हुआ प्रतीत होने लगेगा तो आप उस कविता से कन्नी काटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। तो कविता कौन सी अच्छी होती है, तो कहते हैं कि कविता वो अच्छी होती है जो अपने कैरेक्टर के माध्यम से आती है, और वो तुलसी कहीं ये नहीं बताएंगे कि देखो भाई राम के साथ जाओ, राम अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, या वो जोर देकर नहीं कहेंगे कि रावण खराब है खराब है। वो कैरेक्टर आपके सामने रखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि राम के साथ जाना है कि रावण के साथ जाना है, धर्म के साथ जाना है कि अधर्म के साथ जाना है। इसी को इलियट ने कहा कि कवि क्या करता है, वो 3 वॉइसेस पोएट्री की जो है उसमें कहा कि या तो वो अपने से संवाद करता है, उसको पढ़ते हुए लगेगा कि आत्मालाप कर रहे हैं, या फिर क्या करता है, वो पाठक से संवाद करता है। और जब अपने से संवाद, स्वकथन और पाठक से संवाद, जब ये बातचीत वाली शैली जब ये भी काम नहीं आती तो वो 2 पैरेलल कैरेक्टर डेवलप करता है, और फिर उन कैरेक्टर की घटनाओं के माध्यम से दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। तो इसलिए कह रहे कि जो निराकार ब्रह्म था, जो निर्गुण ब्रह्म था, शुक्ल जी ये कहते हैं कि साहब उसमें रस तो था ही नहीं, क्योंकि गुणहीन था। और जो गुणहीन होगा, जो गुण रहित होगा, उसके प्रति प्रेम कैसे होगा। अब देखिए कि मैं सूर तक आ गया, मैंने कबीर और जयसी को बीच में छोड़ा है, तो इसका थोड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा भी मिलेगा आगे चलकर। उसमें कहा कि जयसी के यहाँ भी उनका जो है क्या है, जो ईश्वर है वो कैसा है, निर्गुण तो है, वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, प्रेम मार्ग की धारा के कवि है, प्रेम वहाँ सर्वोपरि है। लेकिन पद्मावती क्या है, पद्मावती को वो जब गढ़ते हैं अपनी कथा की दुनिया में तो उस अलौकिक सत्ता की तरह गढ़ते हैं, ईश्वर बनाते हैं। उसका सौंदर्य इतना अपार है, वो सारा का सारा जो दिखाते हैं वो लौकिक सौंदर्य और सामान्य का सौंदर्य नहीं हो सकता। एक अर्थ तो ये है उसका, दूसरा अर्थ जो है सो है उसके बाद जो है ये जो सौंदर्य है, क्योंकि वहाँ पद्मावती शीर्ष पर है, रतन सेन भक्त है, आराध्य है। वजह दूसरी है, वजह यह है कि जो पर्शियन मेथोडोलॉजी है, जो सूफीज्म है, जो सूफी काव्यधारा है, उसमें जो ईश्वर है ना, उसको स्त्री के रूप में गढ़ा गया है। वहां जो शीर्ष पर होगा वो स्त्री होगी। क्यों स्त्री होगी और क्यों गढ़ा गया, उसके कई एक कारण होंगे जो हम पढ़ते हुए जानेंगे, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि इंटेंसिटी, प्रेम का आवेग, उसके लिए मर मिटने तक की दीवानी ये। जबकि जो इंडियन मेथोडोलॉजी है जिसमें कबीर से लेकर के तमाम लोग आते हैं और हमारे ये सारे के सारे सगुण भक्त कवि भी आते हैं, इसमें क्या है कि इसमें शीर्ष में कौन है, पुरुष है। सीढ़ी चढ़ने से पहले अपने मोबाइल बंद कर दीजिएगा। हम तो मोबाइल सच कह रहे हैं कि जब्त कर लेंगे और 1 महीना बाद लौटाएंगे, उसके बाद छटपटाते चिल्लाते रहिएगा और जहां जाना होगा चले जाइए।
तो मैं कह रहा था क्या, मैं ये कह रहा था कि जो इंडियन मेथोडोलॉजी है, जो भारतीय पद्धति है, उसमें शीर्ष पर कौन होता है? ईश्वर पुरुष होता है। याद रखिएगा, सूफीज़्म में ईश्वर की जगह किसकी है? स्त्री की। वो स्त्री वहां पर शीर्ष पर है, और वही जो है ब्रह्म और स्वरूप है और पारलौकिक है। यहाँ पुरुष है, इसलिए कबीर कहते हैं कि हरि मोरा पीऊ में हरि की बहु राम बड़े में। इसलिए सगुण भक्ति धारा के सारे कवि उस विष्णु के अवतार को लाते हैं, पुरुष को लाते हैं। तो ये अंतर भी है। तो कहा कि रस विहीन जो है भक्ति की तरफ कोई जाना नहीं चाहेगा। क्या है? उसमें रस चाहिए। इसलिए उद्धव के ब्रज में पढ़ते ही सारे ब्रजवासी घेर लेते हैं। इसका तो दृश्य आपने देखा ही, ऊपर का दृश्य देखा ही। और जो सत्ता संरचना है, जैसे सूर्य की कविता को पढ़ने के 2-3 पक्ष हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम अगर कोई सिनॉप्सिस बनाए, जैसे हमने विद्यापति की बनाई, तो सूर्य की कविता के अगर कोई सिनॉप्सिस बनाए, तो पहली बात तो ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि संप्रदाय कौन से थे और ये संप्रदाय कब आए और कृष्ण की भक्ति की परंपरा कब से शुरू हुई। एक बात तो ये है, ये बेसिक है जो आपको जानना चाहिए, जिससे किसी अतिरिक्त कक्षा के दिन हम इस पर बातचीत करेंगे। एक दूसरी बात ये आपको जाननी चाहिए कि सूर्य की जो कविता है, या सूर्य एक कवि के रूप में जब आते हैं तो अब अपनी कविता में क्या करते हैं? वो केवल ईश्वरत्व को सेलिब्रेट करते हैं, या जो सामान्य जीवन है उसके रंग लेकर के आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो समाज है और ब्रज का जो समाज है वो किसी भी बाइनरी में नहीं है। बाइनरी से बाहर जाता हुआ समाज है। बाइनरी का मतलब किसी चौहद्दी में, किसी चार दीवारी में। वहाँ स्त्री का कोई भेद नहीं है, पुरुष का कोई भेद नहीं है। जितना स्वतंत्र पुरुष है उतनी ही स्वतंत्र स्त्री। उनकी उस पूरी संस्कृति में, उनके प्रेम में ऐसा ही नहीं है कि केवल पुरुष शामिल है या केवल स्त्री शामिल है। उनके उस प्रेम में, क्योंकि वो प्रेम क्या है, व्यक्तिक से निकल करके सार्वजनिक हो जाता है, इसलिए उसमें धेनु भी शामिल है, धौरी भी शामिल है, कदम का पेड़ भी शामिल है, यमुना भी शामिल है, पूरा का पूरा ब्रज और ब्रज के करील कुंज तक था। यानी कि प्रेम जो है, यह प्रेम जो है क्या है, व्यक्तिक ना होकर के सामाजिक है। और सामाजिक होते हुए जो है वो पूरा जो जड़ चेतन है, जो पूरी किसानी संस्कृति है, उसको अपने दायरे में ले लेता है। याद रखिए कि सूर्य के ठीक पहले का कवि और विद्यापति के ठीक बाद का कवि, विद्यापति के यहाँ है वो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वो शिव को बनाते हैं, किसान बनाते हैं, और उसमें जो है पार्वती है, उसमें जो है उनकी नायिका है। लेकिन कबीर के यहाँ नहीं मिलेगा। जैसी के यहाँ जो मिलेगा उसका रूप बहुत उदात्त है। वहाँ किसानी जीवन, वो राजा रजवाड़ों वाला चित्रण है, वो जीवन वाला चित्रण नहीं है, वो नहीं मिलेगा। सूर्य पहली दफा ये कोशिश करते हैं कि वो स्त्री की समाज को उसके हिसाब से मुक्त करने की का एक उपक्रम रचते हैं, और वो जो मुक्तता है वो पूरी सामाजिक जीवन में है। तो ये देखना, इसलिए जब हम आगे आते हैं, आप किसी कवि को कब काउंटर करते हैं? कविता पढ़ते हुए कहाँ पीछे जा रहा है कवि, कहाँ आगे जा रहा है। अगर कवि आगे जा रहा है तो फिर हम सलाम करते हैं कि कवि ने कुछ जोड़ा। लेकिन कोई प्रवृत्ति जो पीछे बहुत अच्छी थी, जिसमें मुक्तता थी, लेकिन आने वाले कवि ने उसको क्या कर दिया, और बांध दिया, जड़ कर दिया, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, कवि यहाँ पीछे जा रहा है। जब सूर्य ने जो दुनिया रची उसके बाद जो है, और कृष्ण कविता ने जो दुनिया बाद में रची, वो आपको वो दुनिया या वो मुक्तता आप देखेंगे कि राम काव्य धारा में आपको। बाद के कवि हैं तुलसी, बाद में आते हैं, लेकिन वो मुक्तता दिखाई वहां नहीं पड़ेगी, कम से कम स्त्री के स्तर पर तो नहीं पड़ेगी। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आइडेंटिटी की तलाश, कृष्ण भक्ति धारा आइडेंटिटी की तलाश दूसरे तरह से करती है। जैसे ये गोपियां भोरी हैं, निरक्षर हैं, लेकिन इनको पता है कि क्या करेंगे तो हम बचेंगे और क्या नहीं करेंगे तो हम नहीं बचेंगे। अगाध विश्वास है उनके अपने आराध्य पर, इसलिए क्योंकि सामाजिक संरचना में उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।
दूसरा एक, उनको पता है कि 3 फलांग पर है उनका प्रिय, लेकिन जाएंगे नहीं। छवि जी यहाँ मुग्ध है और कहते हैं कि ये जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट जो आप देखेंगे ना, ये वहां से दिखाई देगा आपको। हम पढ़े लिखे लोग भी उसका पूरा करते हैं, माफ करिएगा, हम पढ़े लिखे लोग भी कई बार जो है सेल्फ रेस्पेक्ट या अपना एटीट्यूड और अपनी जो आइडेंटिटी है उसको कहाँ रख देते हैं पता ही नहीं चलता किसी खास मौके पर। लेकिन गोपिया के पिता गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो वहां भी है ना तो जाएंगे नहीं, गए वो है। और कृष्ण कविता इसको अलग तरह से दिखा दिया, उसका विकास देखेंगे। इससे विद्यापति के यहाँ क्या है, अब इसको कैसे समझिए। विद्यापति के यहाँ स्त्री में साहस था, ठीक, उस स्त्री ने प्रेम किया, गुरु के सामने भी जाकर के प्रेम किया, उनको नजरअंदाज करके किया। सूर की कविता ने प्रेम को क्या कर दिया, सोशल कॉन्टेक्स्ट में ढाल दिया। जो प्रेम का साहस और जो प्रेम व्यक्तिक था और जिसके लिए कुटुंबों की या गुरुओं की एक तरह से अनदेखी की गई थी, उस प्रेम को सूरदास के यहाँ आकर के गोपियों ने क्या किया, सार्वजनिक बनाया। वो यमुना के तीरे कदम के तरे और क्या है, घर की आवाजाही में घटा। और वो भोली गोपियां थी जिन्होंने इसे तकरीबन घटित किया। उसके बाद जब नंददास की गोपियां आएंगी, दोनों पल्ला थोड़ा खोल दीजिए, सिग्नल ही नहीं आएगा ना, बंद हो जाएगा। आप खोल के तब बैठे। उसके बाद क्या था कि जब नंददास की गोपियां आती हैं तो वो सूर की गोपियों से अलग हो जाती हैं और वो तार्किक होती है, मोर मतलब वो भोरी नहीं रहती, वो लॉजिकल होती है। नंददास का भी पढ़िए जो उन्होंने लिखा गोपियों को लेकर के, वो तर्क करती है, फिर वो बहलती और फुसलती नहीं है, बहलती फुसलती तो ये भी नहीं है, लेकिन वो तार्किक ढंग से सामने आती है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जो रत्नाकर की गोपियां हैं उद्धव शतक में, वहां आएंगे तो आपको दिखेगा कि वे गोपियां क्या करती है कि वैज्ञानिक हैं और अपने पूरे उस विज्ञान के साथ जो है उपस्थित होती है। सत्यनारायण कविरत्न की गोपियां हैं भ्रमरदूत में, वो बार बार जिरह करती है अपने घर परिवार वालों से कि मुझे पढ़ाते नहीं है, मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे शिक्षित करना चाहिए। और फिर उसके बाद जब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की गोपियां आती हैं प्रवास में, तो वहां आकर के आप देखिएगा कि गोपियां फिर विरह का रोना नहीं रोती, रोना तो वो बहुत पहले छोड़ चुकी है। फिर वो अपने विरह को एक तरह से सामाजिक जो है कार्यों में झोंक देती है, सोशल वेलफेयर में। फिर वहां फिर वो रोना नहीं होता। तो मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि विद्यापति की गोपियां या नायिका, फिर उसके एक कदम बाद सूर की नायिका, फिर उसके एक कदम बाद नंददास की नायिका या गोपियां, उसके और कदम बाद उद्धव यानी कि रत्नाकर की गोपियां, सत्यनारायण कविरत्न की गोपियां, उसके बाद हरिऔध की गोपियां। 1913 के आसपास में हरिऔध लिख रहे थे, और कहाँ सूर है और कहाँ विद्यापति है। लगभग 600 सालों में या मोटा मोटी 500 सालों में जिस चरित्र को ये पता नहीं था कि प्रेम में साहस क्या होता है, उस चरित्र को या उस स्त्री को कृष्ण भक्ति धारा की कविता ने, कृष्ण धारा की कविता ने क्या है, नितांत व्यक्तिक प्रेम और नितांत व्यक्तिक दुख से बाहर निकाल करके सामाजिक पहचान दिलाई, यानी कि उसकी एक सोशल आइडेंटिटी डेवलप की। जब इस तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कविता करती क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि कवि अपने समाज की नब्ज कैसे टटोल रहा था और अपने समाज में वो जो स्त्री थी उसे कैसे आगे बढ़ा रहा था। कि नहीं ठीक है, प्रेम है, सब कुछ है, मेरा हो गया, लेकिन हम क्या करें। इसको साकेत में भी दिखाया, ठीक 31 के आसपास जब वो लिख रहे थे मैत्री शरण, तो याद करिए कि उर्मिला तो ठीक है उस पूरा वर्णन करती है अपने विरह में, और उस विरह को आपने खूब सेलिब्रेट किया होगा और सुधी सर ने पढ़ाया होगा, तो पता नहीं आप से कितने झरझर हुए भी होंगे, और नहीं रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं मान लें कि आप सही रहे नहीं। लेकिन
उसका अंततः कहाँ पहुंचता है? वो अंततः वहीं पहुंचता है जिसमें वो क्या करती है, अपने उस राजघराने से बाहर निकल करके समाज में जाती है, किसानों के बीच जाती है, सामाजिक उत्थान में अपने को एकजुट कर देती है। अब क्या है कि कविता वहां जब पहुंच रही है तो ये भी मत भूलिए कि कविता में इतिहास कैसे है, कविता में समाज कैसे है। इतिहास ये है कि पॉलिटिकल सिनेरियो याद करिए कि 1920 का समय या 1930 का समय या गांधी का आगमन और उसके बाद गरम दल, और गरम दल में बहुत सारे लोगों के फांसी पर झूले जाने, और उसके बाद गांधी के आंदोलनों का असफल होना, और उस पूरी राजनीति में स्त्री का प्रवेश करना। स्त्री प्रवेश नहीं करेगी, कंधा से कंधा मिला करके नहीं चलेगी, अगर सामाजिक जो है इस पूरे विकास क्रम में उसका सहयोग नहीं होगा, गांधी तब गांधी है जब बात उसके साथ है, ये तब तक जब तक नहीं होगा तब तक, जिसे आप कहते हैं ना कि मनुष्यता अपने पूरे उत्कर्ष पर या समाज अपने बेहतर से बेहतर खाते में या सांचे में नहीं ढलेगा। तो आप उसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो यहां तक का विकास आपको दिखाई देगा। दूसरी एक और चीज अब कि एक तो हो गया कि सूर का वो पूरा का पूरा संप्रदाय और दार्शनिक पक्ष, कविता और कविता में सगुण का रूप, निर्गुण का खंडन, गोपियों का विरह और विरह के बीच से निकलती हुई उनकी अपनी आइडेंटिटी, कम से कम उनका अपना, वो चाहती क्या है, वो जो चाहती है वो कोई और तय नहीं करेगा कि वो किसकी भक्ति करेगी, कोई और तय नहीं करेगा कि वो किसके साथ रहेगी, कोई और तय नहीं करेगा कि जो उसे छोड़ के गया उसे वो छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी, कि वो तय करेगी। और फिर उसके साथ जो है ये सारा का सारा उसका विकास कर। और उसके बाद जो एक चीज और मिलेगी आपको सूरदास की कविता में, वो मिलेगी, मैंने वो कह ही दिया कि वो सब सार्वजनिक करती है प्रेम को, सार्वजनिक करती हैं तो क्या करती हैं, उस पूरी किसानी सभ्यता से जोड़ती हैं। इसलिए मैनेजर पांडे ने एक पूरा चैप्टर ही लिखा है सूरदास और भक्ति आंदोलन सूरदास के काल में किसानी जो है संस्कृति, पढ़िए। और कई कथाएं हैं कृष्ण से जुड़ी हुई, और ज्यादातर कथाएं लोक की कथाएं, चाहे वो इंद्र की कथा हो, चाहे कलिया दमन की कथा हो, या ये सारी की सारी कथाएं जो है एक सामाजिक पक्ष जो है तैयार करती है। उसके अलावा भी एक पक्ष है, और वो पक्ष है अपॉलिटिकल, सत्ता और समाज, शास्त्र और लोक, नगर और ग्राम, धुन और साध, मतलब ऐसे बहुत सारे पक्ष। एक जो पैरेलल जो काउंटर अटैक होता है वो करती है ये पूरी की पूरी कविता। सत्ता है, द्वारिकाधीश हैं, मथुरापति हैं, ठीक है, लेकिन उस सत्ता के वृक्ष कौन खड़ी है, प्रजा। शास्त्र है, वो एक शब्द समाज का, लेकिन उसके सामने कौन है, लोग। धूर्त है कौन, वो जो चला गया, लेकिन उधर कौन है, बहुत भोरे और सीधे और सच्चे लोग, जो वार दे तो फिर वार दे, फिर पलट करके ना देखे, चाहे जान जाए तो जाए। वो एक तरफ नगर है, एक तरफ गांव है। तो जो नगरीय बोध है और जो ग्राम्य बोध है, जो शास्त्रीय है और जो लोक का है, इसके बीच का जो फासला है, या फासला भी सूरदास की कविता या उनके गीत आपके सामने रखती है। आप उनको पढ़ते हुए समझ सकते हैं कि शास्त्र क्या है और लोक क्या है। ऐसा नहीं है कि ये काम केवल कबीर करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये काम केवल तुलसी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये काम भक्ति काल के कोई और कवि करते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि प्रेम के बीच में झूलने वाले सूरदास के पदों में ये काम नहीं मिलता, खूब मिलता है। इसलिए मैनेजर पांडे ने और तमाम लोगों ने लिखा कि आपको देखना हो कि शास्त्र और लोक, नगर और ग्राम, सत्ता और समाज, राजा और प्रजा, इनके बीच का जो द्वंद्व है वो द्वंद्व दिखाई देगा। ऐसे नहीं गोपिया दर्जनों पद में जो है बार बार उद्धव को संबोधित करते हुए कहते कि हरि है राजनीति पढ़ाए। अब वो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए हैं, अब वो हमको पढ़ा रहे हैं। कहती है कि जो है राजधर्म तो ये कहता है कि प्रजा न जाही जहां जाए
सताए, जहां प्रजा नहीं सताई जाती है वही सच्चा राजा होता है। और राजधर्म तो ये कहता है। लेकिन जिसके राज्य में प्रजा सताई जा रही हो, या एक भी प्रजा अगर दुखी है, तो फिर वो राजा कैसे चैन से सो सकता है? कैसे चैन से सो सकता है? वो इस तरह के वो सवाल करती है, बार बार करती है। तो आप इसे भी समझिए। और सत्ता वो क्या करती है? वो स्वरूप को बदल देती है। कृष्ण जब ब्रज में थे तो क्या थे, साथ में थे तो क्या थे, और वही कृष्ण जब उधर गए ना, इधर से उधर होने में ही क्या से क्या हो जाता है व्यक्ति, इसका जबरदस्त रूपांतरण मतलब उसका पक्ष जो है सामने रखा गया है कि चले गए उधर। अब जब चले गए तो स्वभाव में परिवर्तन कैसे है इसको देखिए। सत्ता का स्वभाव दमन करना, दलन करना, उपेक्षा करना, निरंकुशता, ये सारा का सारा है। और जो बिल्कुल पीछे है उसकी तरफ पलट के ना देखना, यही उसका स्वभाव है। मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लेंगे और ये भी नहीं सुनेंगे कि मैं अभी किस पिता की बात कर रहा हूँ, मैं तो कृष्ण की बात कर रहा हूँ और मैं तो उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसा नहीं कि आप मेरे तथ्यों को तोड़े मरोगे। तो यह उसका स्वभाव है, यही स्वभाव है। एक पद में शुक्ल जी भूमिका में लिखते हैं, गोपियों ने चिट्ठियां भेजी, संवादिया भेजा, संदेश भेजे कि कृष्ण गए और लौट करके नहीं आए, जबकि कह करके गए थे कि वो तुरंत आ जाएंगे। अक्रूर लेकर के चले गए, क्यों नहीं आए? प्रेम क्या चाहता है? कल ही कहे थे कि प्रेम बस कुशलता चाहता है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यही आशा का उत्सर्ग है कि हमारे प्रिय जहां हो सकुशल, बस इतना ही। ये नहीं कि हाँ प्रिय नहीं आए, नहीं लौटे तो लगे अभिशाप पे अभिशाप, शाप पे शाप दे देंगे। ये मॉडर्न टाइम का सिनेरियो ऐसा हो सकता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। हाँ, और वो फिल्मी गानों ने भी बहुत इसमें योग दिया है कि जो है कि तुम ये करोगे तो तुम वो करोगे, तो तुम वो करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो आप हंसने लगेंगे। मैं देखो ये लालसा, ये इच्छा कैसी है। तो कहा कि कुशलता चाहता है, इसी को शुक्ल जी कहते हैं कि आशा का। पहले भी किसी समय बताया था ना इसका एग्जाम्पल, विद्यापति पढ़ाते हुए पढ़ाए, माधव हमर रहत दुर्देश। यस सर। तो ये वही चाहते हैं, नागवती भी वही चाहती है, घनानंद भी वही चाहते हैं। इसलिए घनानंद कहते हैं कि तो बात पड़ी सुधीराव और भूलनी, अब कैसे पूरा हल दीजिए। अब तो सब शीश चढ़ाई ले, कछु मन भाई सो कीजिए जू। घनानंद प्यार सुजान सुनो, बिहारी में बात दीजिए जू। चार सहित आशीष कहा, ऐसे कुछ शब्द है, आशीष हमारी लीजिए जू। दोष नहीं देना, दोष गिनाना। देखिए शिकवा और शिकायत, अब ये भी समझिए, भारतीय प्रेम पद्धति में शिकवा और शिकायत की कोई जगह नहीं, उलाहना नहीं करेंगे। क्योंकि फिर से याद करिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है और प्रेम का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें पुरुष शीर्ष पर है, और पुरुष को जब एक बार समर्पित कर दिया, मान लिए जो है पति मान लिए, परमेश्वर मान लिए, जो मान लिए, जो क्या मानना वही है, तो अगर मान लिए तो फिर उसकी आलोचना नहीं करेंगे, चाहे उसमें लाख अवगुण क्यों ना हो। इसके उदाहरण आपको आपके घरों में मिल जाएंगे, खास करके। तो लाख अवगुण का है ना, घरों में मिल जाएगा। मतलब अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप समझिए, अपने माता पिता के बीच भी देखिए, तो उसके बाद जो कुछ भी हो सारी बुराइयां एक्सेप्ट। लेकिन जो पर्शियन ट्रेंड का जो प्रेम है, फारसी शैली का जो प्रेम है, वो जो छिक छिक उधर से आता है, उसमें शिकवा शिकायत है और गिला है, एकदम खूब गिला है। और आशिक तो पूछिए मत क्या क्या नहीं कहेगा, और किस किस तरह से जो है दुआएं और बददुआएं देगा। तो यहाँ तक कहेगा कि वो जो है माशूका अगर है तो आए और बीमार पड़ जाए, ताकि तामीरदारी का जो है कुछ देकर सेवा कर देगा, समय मिले। तो शिकवा शिकायत नहीं है। इसलिए घनानंद ने कहा कि तो बात पड़ी सुधीराव और
ब्रह्मा जब भाग्य लिख रहे थे तो मेरे हिस्से में हे सुजान तुम्हें याद करना लिखा और तुम्हारे हिस्से में मुझे भूल जाना, इसलिए तुम मुझे भूल गई, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये तो ब्रह्मा ने ही लिख दिया और मैंने तो सारा अपना सर तुम पर अर्पित कर दिया है, सब शीश चढ़ाई, अब तो सब शीश चढ़ा ही लियो, सर देना। और प्रेम में सर देना याद करिए, कबीर से लेकर के तमाम परंपरा में है कि सर दे के ही इस प्रेम रूपी घर में प्रवेश करना है। तो अब तो जो भी करो, जब समर्पित हो गए तो हो गए, अब अपनाओ या ठुकराओ, जो पुराने समय की बातें हैं उसे याद करके ही जी लेंगे और ये आशीष देते हैं कि तुम जहां भी रहो सुख पूर्वक। तो प्रेम हमेशा सुख चाहता है, तो गोपियों को भी इतना ही चाहिए था कि उनका प्रिय जहां है वहां सुखी पूर्वक है। वो संदेश चाहती थी, लेकिन संदेश नहीं आता है, संवादिया नहीं आता है, कोई खबर नहीं आती है। और इसका जो एक पद सूर रचते हैं ना, अल्टीमेट है वो पद, देखिए उसका अंश देखिए। इस पद में बताते हैं कि सत्ता का जो चेहरा है ना और नगर का जो चेहरा है, ऐसा क्यों हुआ कि नगर में जाने वाले लोग अपने गांव में अपने प्रेम पात्र को छोड़ गए, और छोड़ गए तो फिर छोड़ ही गए। पढ़िए, कलकत्ता को कभी ठग नगरिया कहा जाता था, माया नगरी आज मुंबई भले होगी, लेकिन बड़ी माया नगरी किसी जमाने में कौन थी? कलकत्ता हुआ करती थी। और कलकत्ता में जो बालक जाते थे, जो पिए जाते थे, फिर लौट के नहीं आते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि कोई जो है जादूगरनी है जो मंत्र मार देती है। इसलिए याद करिए, फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था ना, याद करिए कि मंत्र मार देती है। इसलिए भिखारी ठाकुर ने जो विदेशिया लिखा कि अव्वल तो प्रिय जाएगा, अगर गया तो या तो आएगा नहीं, और आएगा तो सौतन के साथ। तो ये जो सौत के साथ आने वाला ये है, क्योंकि कोई है, और वो कौन है? वो नागरी नारी है। और जो नागरी नारी होती है वो बड़ी चतुर होती है। नागरी मतलब नगर की, उसकी पर्सनालिटी का मामला है। इसे दिखाया गया कि गांव में बहुत एक से एक सुंदर जो है अगर स्त्री है, लेकिन चूंकि वो गवई है, उसका पहनावा, उसके चलना, वो लस्तम पस्तम ये सब नहीं करेगी, तो उसके प्रति एक अलग तरह का आकर्षण होता है। और शहर में एक अलग तरह का। तो शहर और गांव का जो सौंदर्य बोध है, देखने का जो ढंग है, उसको भी देखिए। तो इसलिए कहा कि जो है गया, क्योंकि वही सौंदर्य है, उससे ज्यादा सौंदर्य है, लेकिन उस पर मन रिझ नहीं रहा है। और नगर में गए तो उससे कमतर है, लेकिन क्या है, वो माया जाल ऐसा है कि उसमें उलझ जा रहा है। आपने ढेर सारी फिल्में देखी होंगी जो इस मुद्दे पर बनी, और जिसमें दिखाया गया कि फिर ये चला गया, लौटा नहीं, किसी और लड़की के साथ है, फिर हीरोइन जाती है, उसके बाद जाके देखती है कि अरे ये तो किसी और के साथ है, फिर उसका कोई साथी होता है, ब्यूटी पार्लर ले जाता है, उसका मेकअप करता है, घर वाली बाहर वाली, उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज कर देता है। और जब वही पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और वो जब सामने आती है, तो उसके बाद नायक उसके पीछे पीछे भागता है, उसको पता ही नहीं चलता कि ये वही है। तो याद करिए कि ये जो सौंदर्य का मामला है, इसीलिए त्रिलोचन ने चंपा काले काले अक्षर कविता में जो बात लिखी थी वो यही बात थी। जब चंपा कहती है कि बाबा देखो अव्वल तो ब्याह नहीं करूंगी, ब्याह नहीं करूंगी बता रही, और अगर ब्याह हो भी गया तो पहले कह देती हूँ अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ते कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पे बजर गिरे। ये सिर्फ बात नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ बात नहीं है। आप अगर इसके मर्म तक पहुंचे, ये बड़ी लंबी वेदना है, क्योंकि पति परदेश चले जाते थे, स्त्रियां अकेली रहती थी। ये जो पूरा विरह है ना, आदिकाल से लेकर के भक्ति काल का, उसको भी समझिए, और रीतिकाल का। और 1920 के आसपास जो चीजें घटित हो रही थी 20वीं शताब्दी में, वो तो वर्ल्ड वार में और एग्रीमेंट में जो सारे लोग लेके गए, उनकी स्त्रियों को कहाँ पता चला कि कहाँ गए उनके पुरुष, और जो कमजोर थे, बीमार थे, वो तो रास्ते में समुद्र में फेंक दिए गए। तो जाने नहीं दूंगी, क्योंकि क्या है, ब्याह करूंगी नहीं, और ब्याह अगर करूंगी तो अपने साथी को, अपने सहचर को हमेशा साथ रखूंगी।
कलकत्ते पर बजट गिरे। कलकत्ते पर बजट गिरा मतलब कि उस पूरे नगरीय बोध और उसके चातुर्य पर बजट गिरे, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में धूर्तता है। वो अपने बाहुपाश में, अपने मंत्र में जो है क्या कर लेता है, आदमी को बांध लेता है। इसलिए याद करिए कि जब जायसी लिखते हैं और जब नागमती का वो वियोग खंड आता है तो पहली पंक्ति आती है कि नागमती चित्तौर पथ हेरा, पीऊ जो गए सो किन्ह न फेरा। और फिर आगे लिखते हैं कि क्यों फेरा नहीं किया, तो नागरी नारी काहू बस परा, सो मोरा पीऊ मोसो हरा। किसी नागरी नारी के बस में पड़ गया होगा, इसीलिए मेरा प्रिय मुझसे दूर हो गया। तो ये जो ये है, अब यहाँ पर देखिए कि ये उसके आसपास की कविता है कि गए, देखा कि कुब्जा भक्ति में लीन है, कुब्जा को प्रेम का अधिकारी बना दिया, अपने संग साथ रख लिए। इसलिए गोपियां बार बार उद्धव के बीच में टोन करती हैं, चुटकी लेती है, कहती है कि जाओ हाँ अब हम कौन अच्छी थोड़ी लगेंगे, हम तो कुब्जा मिल गई है, रात दिन उसी के चेहरा देखते रहे, निहारते रहे, सौंदर्य से जो है एकदम लहालोट होते रहे। ये जो एक तो पर जो वुमेन साइकोलॉजी होती है, स्त्री स्वभाव होता है, ये तो नहीं कह पुरुष का ऐसा स्वभाव नहीं, स्त्री का एक स्वभाव होता है अलग तरह का, वो वाला। तो जो वो जो प्रवृत्ति है ना, वो कैसे आती है, इसलिए आप देखिएगा कि जब एक पद लिखते हैं तो इसमें सत्ता का, नगर का, नगर में रहने वाले व्यक्ति का, उसकी धूर्तता का, सब कुछ का आभास होगा, क्योंकि नगर का पूरा मिजाज अलग होता है। इसलिए जो मनोहर साहब ने जब एक शेर कहा ना कि शहर मैयत को सब कंधा नहीं देते, शहर में मैयत भी हो जाए ना तो 4 आदमी कंधा देने के लिए जो है ढूंढना पड़ता है। अगर आपका सामाजिक दायरा बड़ा ना हो तो फिर क्या है, कंधे से लोग हाथ तक नहीं ले जाते, गाड़ी में लाद के ले जाते। तो कहते कि शहर मैयत को सब कंधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठा। देखिए ग्राम जो बोध है, जो ग्रामीण संस्कृति है, जिसका स्वभाव सामूहिकता है, इसलिए ग्राम गीत, लोक गीत और क्या है, ये सारे जो होते हैं इनकी खूबी है कि ये सामूहिकता में ही गाए जाते हैं, कोरस के साथ गाए जाते हैं, 4-10 महिलाएं के साथ गाती है। वहाँ का हर एक उत्सव जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरी सामूहिकता के साथ ही घटित होता है। तो गांव की ये खूबी है कि सामूहिकता, लेकिन नगर की ये खूबी नहीं है। तो सामूहिकता में नहीं, व्यक्तिगता में जीता है। और जिस नगर में आप रहते हैं महसूस करेंगे, वैसे आप उस ठीक अर्थों में नगर में नहीं रहते, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि आप प्रतापगढ़ से आए हैं, आप जौनपुर से आए हैं, आप कहीं और क्षेत्र से आए हैं, तो अभी दोस्तों आप 4 पीढ़ी पीछे हैं। मुंबई फर्स्ट, मुंबई से कम थोड़ा नगर है दिल्ली सेकंड, दिल्ली से कम नगर है इलाहाबाद, और इलाहाबाद से कम नगर है वो जहां से आप उठ के आए हैं। आप अगर मुंबई का लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे या लिविंग स्टाइल देखेंगे तो उससे आप लगभग 3 पीढ़ी पीछे हैं। 3 पीढ़ी, दिल्ली से 2 पीढ़ी, यानी कि तीसरे में है आप। और इलाहाबाद आके लगता है ना कि हमारी दुनिया, क्योंकि आपके जो दोस्त होंगे गांव में, जरा उनसे अपने को कंपेयर करके देखिए तो आपको लगेगा कि आपकी दुनिया और उनकी दुनिया में कितना फासला बढ़ा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा है। तो ये तो जो नगर है, कितना सूरदास ने उस नगर को टारगेट किया है और ग्रामीण पने को उसको किस तरह से रखा है कविता में, यह भी आप समझिए। केवल व्याख्या से कुछ नहीं होना, उसे समझिए। इसलिए कहा ना कि वसीम साहब ने शेर कहा ना कि जो है कि दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, कि दियों का कद घटाने के लिए, ताकि दिया बुझ जाए, तो दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी। इसके आगे एक बहुत अच्छा शेर था, लेकिन अब सुना दीजिए सर। तो कहा कि, और इसीलिए बशीर साहब ने इस नगर को ही टारगेट करके लिखा कि ये नए मिजाज का शहर है, उन्हें कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, कीप डिस्टेंस, ज्यादा निकट आओगे बर्बाद कर दो। ये तो पद कौन सा था वो तो सुन लीजिए, जिसके लिए इतनी भूमिका बनाई। तो वो पद ये है, गोपियां कहती हैं कि
संदेशन मधुबन कूप भरे। जो को पथिक गए हैं हियाते फिर नहीं गवन करे। कैवे श्याम सिखाए समोदे कैवे बीच मरे। कि कैवे श्याम सिखाए समोदे कैवे बीच मरे। अपने नहीं पठवत नंदन हमरे उफेरी घरे। मसिखूटी कागर जल भीजे सरदव लागी जरे। संदेशन मधुबन कूप भरे मधुबन कूप संदेशन मधुबन कूप संदेशन कूप मधुबन। अरे इतने संदेश भेजे कि मधुबन के कूप तक क्या हो गए, संदेश से भर गए। इतने संदेश भेजे कि मथुरा के कुएं भर गए होंगे, लेकिन किसी का जवाब जिस संवादिया को भेजा पता नहीं वो बीच रास्ते में मर गया कि अगर पहुंचा तो सत्ता ने इसे लौटने नहीं दिया, बंदी नहीं दिया। मतलब कि वही प्रेम और उस प्रेम का वही विरह पक्ष, वही सानिध्य, और कमाल यह है कि अब खबर तक नहीं। कृष्ण को यह बदला किसने? उनके द्वारकाधीश होने ने बदला, सत्ता की संरचना ने बदला, नगरीय बोध ने बदला, नगर के स्वभाव ने बदला। क्या था जिसने उन्हें बदल दिया? वो कहती है कि क्या वे बीच मरे। भयानक है ये, इस पंक्ति से गुजरना बहुत भयानक है कि केवे श्याम सिखाए समोदे। श्याम ने उन्हें सिखा पढ़ा करके कोट लिया कि ये केवे बीच मरे। बीच में ही मर गए, संदेश पहुंचा ही नहीं पाए, ले ही नहीं गए। और फिर कहती हैं कि अपने नहीं पठावत, अपनी खबर नहीं भेजा। कायदे से पत्र लिखा जाए तो उसका जवाब आना चाहिए। एक सामान्य सी कटसी, एक सामान्य सा मनुष्य व्यवहार है कि आपने किसी से हाल पूछा तो हाल का बयान होना चाहिए। पुराने पत्रों को पढ़िए, गालिब से लेकर के प्रेमचंद में कैसे वो पत्र का जवाब देते थे, और जब देरी हो जाती थी तो कैसे माफी मांगते थे, कारण बताते थे। तो फिर कहते हैं कि लगता है कि मसिखूटी कागर जल भीजे सरदव लाग अरी। मथुरा की स्याही सूख गई है, कंडे में आग लग गई है। कंडे से लिखा जाता था। मथुरा की स्याही जो है सूख गई है, कंडे में आग लग गई है, और कागज जल में क्या हो गए हैं? भीग गए हैं। इसलिए जवाब नहीं आया। अब स्याही का सूखना, कागज का भीगना, कंडे का आग में जल जाना, ये सोचिए कि किस तरफ इशारा है। तो ग्राम्य बोल और ग्रामीण जीवन, नगर और नगर का सारा मिजाज, इसको लेकर के सूरदास अपनी कविता में आते हैं। इसलिए मामला केवल ज्ञान का, और ज्ञान के साथ जो है क्या है, भाव का ही नहीं है। ज्ञान और भाव के बीच का द्वंद्व, शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व, नगर और ग्राम्य के बीच का द्वंद्व, सत्ता और क्या है, समाज के बीच का द्वंद्व, राजा और प्रजा के बीच का द्वंद्व, सहयोग और वियोग के बीच का द्वंद्व, होने और न होने के बीच का द्वंद्व, लोक और परलोक के बीच का द्वंद्व, सब कुछ जैसे कि सूर की कविता ने साफ। शुक्रिया।